नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दोस्तों हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं। कृपया इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल नया है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास है। दोस्तों सप्तऋषि में कौन सा समास है। बहुवीरी, अवयवी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। तो दोस्तों सप्तऋषि में द्विगु समास है दोस्तों। सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, पीताम्बर में कौन सा समास है। क्रमधारय, तत्पुरुष, बहुवीरी या द्वंद्व। तो दोस्तों पीताम्बर में बहुवीरी समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राजकन्या का समास विग्रह क्या है और यह कौन सा समास है। राजा और कन्या द्वंद्व, राजा की कन्या तत्पुरुष, राजा जैसी कन्या क्रमधारय, राजा है जो कन्या बहुवीरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है राजा की कन्या तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। दोस्तों हाथों हाथ में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव या द्विगु। तो दोस्तों हाथों हाथ में अवयवी भाव समास है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट है वो एकदम राइट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दशानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुवीरी या द्विगु। दोस्तों दशानन 10 है जिसके आनन, बहुवीरी समास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। परोपकार का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। प्रो प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, प्रो प्लस पकार, पर प्लस उपकार। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है दोस्तों, पर प्लस उपकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्योदय में कौन सी संधि है दोस्तों। दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि। दोस्तों सूर्योदय में गुण संधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों व्याकुल का संधि विच्छेद व्या प्लस कुल, वी प्लस आकुल, व्यय प्लस आकुल या व्याकु प्लस ले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, वी प्लस आकुल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तजोमय का संधि विच्छेद क्या है। तेज प्लस ओमय, तजो प्लस मय, तेजह प्लस मय या तेज प्लस अमय। तो दोस्तों तजोमय का संधि विच्छेद तेजह प्लस मय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, राकेश का संधि विच्छेद क्या है। राकेश का संधि विच्छेद राक प्लस केस, राके प्लस से, राका प्लस ईस या राका प्लस ईस। तो दोस्तों राकेश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राका प्लस ईस एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दयालु शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। दयालु शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो दोस्तों दयालु दोस्तों एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वह शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। वह शब्द संज्ञा के रूप में, क्रिया के रूप में, सर्वनाम के रूप में या विशेषण के रूप में। तो दोस्तों वह शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। दोस्तों संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताना है।
इच्छुक, प्यास, पशु या संतोष। तो दोस्तों पशु इनमें से कौन सा संज्ञा। तो दोस्तों इसका उत्तर है इच्छुक। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों बड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। बड़ी, बड़ा, बड़ाई या कोई नहीं। तो दोस्तों बड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप बड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, यह एक मोटी किताब है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। यह एक मोटी किताब है दोस्तों, विशेषण बताना है। तो दोस्तों विशेषण है मोटी। मोटी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मृदुल का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों मृदुल का विलोम शब्द बताना है आपको। कठोर, कोमल, सरल या नरम। तो दोस्तों मृदुल शब्द का विलोम शब्द कठोर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, सगुण का विलोम शब्द बताना है सर। दोस्तों सगुण का विलोम शब्द अवगुण, निर्गुण, दुर्गुण या अगुण। दोस्तों सगुण का विलोम शब्द निर्गुण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुगम का विलोम शब्द क्या है। सुगम का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। दुर्गम, अगम, कठिन, सरल। तो दोस्तों सुगम का विलोम शब्द दुर्गम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अत का विलोम शब्द क्या है। इति, प्रारंभ, शुरू, अंत। तो दोस्तों अत का विलोम शब्द इति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। आकर्षण, अनाकर्षण, विकर्षण, कर्षण या प्राकर्षण। तो दोस्तों आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुनर्पूर्ति में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। पुनर्पूर्ति। तो दोस्तों पु, पुन, पुनर या रे। तो दोस्तों पुनर्पूर्ति में पुनर उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कुरूप में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। कुरूप में बताना है के, कु या रूप, उप। तो दोस्तों कुरूप में कु उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है। उपकार में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। उप, उप, का या कार। तो दोस्तों उप प्लस कार। तो दोस्तों उप उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है। प्रति, प्रे, प्रा या इष्ट। तो दोस्तों प्रतिष्ठा में प्रे उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पराजय में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। पराजय में उपसर्ग बताना है दोस्तों। पे, परा, पर या जय। तो दोस्तों पराजय में परा प्लस जय। तो दोस्तों परा उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अन्य प्रत्यय से शब्द बना है। अन्य प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है दोस्तों। अन्य शब्द से पठनीय, पठना, पटाई या पठ। दोस्तों अन्य प्रत्यय से पठनीय बना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, समझदार में कौन सा प्रत्यय है। दे, आर, दार या समझ। तो दोस्तों समझ प्लस दार। तो दोस्तों दार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
चमक शब्द में दार प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? चमकदार, चमकीला, चमकना या चमका? तो दोस्तों चमकदार में चमकदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? के, ए, अक या लेख? तो दोस्तों लेखक शब्द में अक प्रत्यय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीरज, पंकज, जलद या वारी? तो बादल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों जलद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। आसमान का समानार्थी शब्द क्या है? आसमान का समानार्थी शब्द गगन, धरा, धरती, सागर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गगन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलद, अंबुज, नीरज या वारिधि? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची वारिधि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? नीर, तोय, सलील, जलद? तो दोस्तों जलद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कितने सही क्वेश्चन हुए वो भी कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता, वाहिनी, तरिणी, ये सभी? तो दोस्तों नदी के पर्यायवाची ये सभी है, सरिता भी है, वाहिनी भी है, तरिणी भी है, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम ऐसी बेहतरीन क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।